चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज जनाब आप थ्री फ्रंट सिचुएशन में, थ्री फ्रंट सिचुएशन, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट आपके माओइस्ट। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया, अमेरिका भी चौंक गया। खबर है कि भारतीय सेना की ताकत से डरकर पाकिस्तान ने चीन से हथियारों और फाइटर जेट की खरीद में तेजी लाना शुरू कर दिया। चीन भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन। चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रेडार से पकड़ना, यहां तक कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन पर वार करना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। Shockwaves through Indian defense circles after recently losing 6 jets against Pakistan in सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, उसने PL-15 यूज की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है, और इस खेप के मिलने के बाद ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत। एयरफोर्स स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता, और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा हमारे। दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों? या 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। हमारे पास प्लान किया, क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है, और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है। जो भी उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है ये उड़ा देगी, उसके बाद में वो जो F-35 है वो अंधा हो जाएगा। ये मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी? 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास। बजाय कि हम अपनी जो एनर्जी है छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रिपरेशन में लग जाएं, तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हम। खबर यह है ये दोस्तों कि J-35 जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन, वो पाकिस्तान लेगा तकरीबन 40, यानी कि 2 स्क्वाड्रन्स प्लस पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट्स लेने वाला है चाइना से। तो यहां पे इंडिया में इसके ऊपर काफी बहस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, हर समय एक चीज आप याद रखना, पाकिस्तान जितने मिलिट्री के हथियार बड़े बड़े खरीदेगा वो भारत के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए प्लस है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान 100 खरीदे विगरस ड्रैगन्स, इसका नाम है J-35 विगरस ड्रैगन, चेंगडू। मैं चाहता हूं पाकिस्तान खरीदे। बाद में बोलेंगे मेजर साहब ये आपने कौन सी अजीब सी बात कर दी, हमारे दुश्मन को आधुनिक हथियार मिले और आप यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए साहब, एक बात समझिएगा, वो हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल करे ना करे वो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। वो हो सकता है पाकिस्तान इस्तेमाल करे, हो सकता है अगले 20 साल तक इस्तेमाल ना करे। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन। चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान को 40 लड़ाकू J-35A देगा चीन, और उसके बाद जो रही सही पोल खुलने की कसर है वो अपने हथियारों की, वेपन्स की और ज्यादा खुलवाए। मैं इसके लिए हिम्मत की दाद देता हूं, पाकिस्तान को और हथियार दिए जा रहे हैं। उसको देखिए, उसको पैसे मिल रहे हैं। हाँ,
और उसका कबाड़ जा रहा है। नहीं, पैसे कहां से मिल रहे हैं, कहां से दे रहा है पैसे? तो ये तो भीख लेके आता है। लोन ले, पैसे दे। अच्छा, लोन ले, पैसे दे, अमेरिका से लेके हमको दे दे। अच्छा बताएंगे। एक मैं बताता हूं सर, विद योर परमिशन, मैं एक बहुत आपको बढ़िया बात बताता हूं। चाइना चाहता नहीं है कि पाकिस्तान पैसे वापस करे। चाइना जब भी पैसे देता है किसी देश को, आप देख लेना, जहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो, छोटा देश है, डेट ट्रैप, जिसकी करप्ट, इट्स ऑल अबाउट डेट ट्रैप। और आपने बिल्कुल जो है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इशू यही है कि चीन नहीं चाहता, चीन चाहता है अच्छा कितने जहाज चाहिए, 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए? एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अच्छा, चीन। भारतीय वायुसेना को हमेशा से पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती और उनके आधुनिक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखकर खतरा महसूस होता रहा है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले कांग्रेस सरकार ने फ्रांस के साथ एक डील तय की थी, लेकिन सब कुछ बदल गया 2014 में, जब देश में बीजेपी की सरकार आई। नई सरकार के आते ही राफेल डील की शर्तें भी पूरी तरह से बदल दी गईं। मोदी सरकार ने इस राफेल डील के जरिए न सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे देशों के फाइटर जेट्स को नजरअंदाज किया, बल्कि फ्रांस से डील की, जहां से आरएसएस और अनिल अंबानी को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हुई। रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि इजराइल जैसे घनिष्ठ मित्र भी भारत के साथ खुलकर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे दोस्तों से खुली मदद मिली। चीन ने पाकिस्तान को अपने बनाए हुए PL-15 मिसाइल दिए और तुर्की ने ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बिना शर्त दे दिए, जिन्हें हमने दिल्ली और गुजरात जैसे शहरों में एक्शन के दौरान देखा। तो सवाल उठता है, क्या मोदी ने आरएसएस, अंबानी और पावर पॉलिटिक्स के लिए देश के सामरिक हितों की बलि दे दी? और गीता में लिखा है, अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है। ठीक है? यू वांट टू de-escalate, then escalate. Escalate to de-escalate. Take him to the level that he wants to go. For God's sake, सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। Don't teach us, we know what to do. And to my comrades, I say, भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की जंगी तैयारियों से जुड़ी है। पाक को जंग के लिए चीन तैयार कर रहा है। पाक को J-35A फाइटर जेट देगा चीन। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन के 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट J-35A खरीदने की बात कह रहा था। माना जा रहा है कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक की डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। कर्नल शैलेंद्र, जो चीनी हथियारों का, चीनी डिफेंस सिस्टम का HQ-9 का हमने देखा कि कैसे भद्द पिट गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो भी दावे किए वो सब हवा में ही नष्ट हो गए। ऐसे में अब जो मिल रहा है पाकिस्तान को चीन की तरफ से, ये खिलौने किसी काम के हैं? और क्या पाकिस्तान इसको लेकर के अब नया प्रोपेगेंडा रचने की तैयारी में है? एज अ गुड आर्मी ऑफिसर मैं ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन को हम कभी भी कमजोर नहीं आते। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। जैसा कि आपने देखा है, चाइना जो है ना वो दे रहा है पाकिस्तान को J-35 और उसके बाद इंडिया पर चीखो पकार शुरू हो गया है। वो ये देखकर डर गए, हम किस तरह इसका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क बनने जा रहा है। मजीद आपको इन भारतीय मीडिया की चीखो पकार सुनाते हैं। 35 जो है अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट कहा जाता है, स्टेल्थ भी कहा जाता है। मेरे ख्याल US और चाइना के पास ही सिर्फ ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वगैरह वगैरह। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर पायलट की महारत हासिल करते करते 3 से 5 साल लगते हैं। अगस्त में जहाज तो मिल जाएगा, आप उसे ऑपरेट कैसे करेंगे? आपके वो जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम स्टेट ऑफ आर्ट है, लेकिन हम उसे ऑन नहीं कर पाए या कर रहे थे, जो भी कह लीजिए आप। हमारा एक नॉर्मल सिपाही जो एयर डिफेंस वाला है वो कह रहा है कि हमें ताज्जुब था कि पाकिस्तान के पास है क्या, हमें वो दिख क्यों नहीं रहा, हमारे जो ड्रोन्स हैं वो उनको रोक क्यों नहीं पा रहा। देखिए बहुत बड़ी बात है, जवान के लेवल पर, जो ऑपरेटर लेवल पर है वो कह रहा है। मैं कहता हूं आज फिर से, इट इज नेवर द मशीन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। उस मशीन को पीछे चलाने वाले आदमी का जज्बा कि मैं किस लिए कर रहा हूं। क्या मैं खैबर पख्तूनख्वा में इस जहाज को ले जाकर बम्बार्डमेंट करूंगा? मैं क्या टेररिस्ट बोलकर उन अफगानीज के ऊपर अटैक करूंगा? उसमें वो जज्बा नहीं आ सकता। जहां तक आती है भारत के खिलाफ बात, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट बोल रहा हूं, अब इनकॉम्पिटेंट पायलट को यह भी पता है कि भारत के खिलाफ जाने में समझदारी नहीं है।
जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, अपना जहाज लीजिए, वापस पहुंच जाइए, क्योंकि अब आपके 11 एयरफील्ड तो हमने खत्म कर दिए हैं। अब जो बाकी 40 में से मेरे ख्याल 30 और बचे हैं जो सो कॉल्ड आर्मी ग्रेड यूज के हैं। आपको पता है, हमें भी पता है कि वो किसके टारगेट पर है। तो ये जहाज अपने आप में मानता हूं अच्छा होगा या नहीं होगा, इसी का तो टेस्ट करने के लिए वो उसको दे रहा है कि चलिए जी ये भी एक वर्ल्ड में टेस्ट हो जाए। उसे ये नहीं पता कि जो 50% डिस्काउंट है, जो बाकी वाला पैसा है, वो भी स्टेक पर है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पर है और ये पैसा इसके पहले क्योंकि जो जैसे कि लगातार हम इस बात की बात करते हैं कि भाई मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड ऑफिसर कि उस मशीन को कहां से लाते हैं, मशीन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। और क्योंकि जो हथियारों का असर पड़ा है उसकी बाजार पर चाइना के लिए, वो उसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए एक बार फिर से चाइना, क्योंकि शाख डारा भी गए थे हाल में चाइना, वहां पर ये जब बातचीत हुई है, उसके बाद ये हथियार देने की बात चाइना की तरफ से कही गई है। लेकिन जाहिर तौर पर भाई सिर्फ हथियार देने से नहीं होगा, ट्रेनिंग भी जरूरी है उतनी ज्यादा। ऑपरेशन सिंदूर से अच्छा, चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज माल ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है। इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि ये चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज यह है कि चाइना भली भांति परिचित है 40 5th जनरेशन फाइटर जेट। 40 भाई साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर, करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी। एक्चुअल आपके पास पाकिस्तान के फरिश्ते इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये भाई खाते में नोट हो जाएगा। भाई खाते में नोट हो जाएगा। वहां देखा है आपने, जो होटलों में जाकर जब कोई खाना खा लेता है और पता चलता है इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पूछ लिया जाता है कि कुछ और खाना और रसगुल्ले वगैरह तो ले लो, बाद में उधर गंदे बर्तन रखे धोने पहुंच जाना। 10 मई को हुए सीजफायर के बाद पाकिस्तान भारत पर दोबारा हमले की साजिश रच रहा। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या भारत से मात खाने के बाद दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? तुर्की और चीन मिलकर कैसे साजिश रच रहे और भारत इसके लिए कितना तैयार है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। खबर है कि भारतीय सेना की ताकत से डरकर पाकिस्तान ने चीन से हथियारों और फाइटर जेट की खरीद में तेजी लाना शुरू कर दिया। चीन लंबे वक्त से पाकिस्तान का रक्षा सहयोगी रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय फौज के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी में तेजी लाने की कोशिश तेज कर दी। भारत के साथ सीजफायर का ऐलान होते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चीन पहुंच गए। एक सैन्य डील के तहत पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने हैं। और खबरों के मुताबिक चीन के इस लड़ाकू विमान की पहली खेप जल्द ही पाकिस्तान को मिल सकती है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक चीन में बने J-35 फाइटर जेट के विमानों की पहली खेप अगस्त के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान पहुंच सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम रही थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल चीन ने अपने इस लड़ाकू विमान को 50% कम दाम पर पाकिस्तान को देने का फैसला किया था। खबरें तो ये भी आई थीं कि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ पायलटों को बीजिंग भी भेजा गया था। मतलब चीन पाकिस्तान की हर कदम पर मदद कर रहा है। ये बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा के रख दिए थे, बल्कि चीनी हथियारों की भी पोल खोल कर रख दी थी। क्योंकि भारतीय हमलों के दौरान न तो चीन से मिले लड़ाकू विमान पाकिस्तान के काम आए और न ही HQ-9 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम ही हमलों को रोक सका था। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन से J-35 लड़ाकू विमान खरीदकर उसकी वायुसेना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास चीन का ही दिया हुआ JF-17 लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज के पराक्रम के आगे JF-17 जैसे विमान महज खिलौने साबित हुए थे। लेकिन J-35 को लेकर पाकिस्तान दावा करने में जुट गया कि चीन के इस लड़ाकू विमान के आने के बाद उसकी वायुसेना भारतीय वायुसेना से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चीन में बना J-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे खास तौर से स्ट्राइक मिशन के लिए ही तैयार किया गया था। J-35 को बनाने वाली चीन की कंपनी के मुताबिक इसमें 2 ताकतवर इंजन लगाए गए हैं और इसमें लगी स्टेल्थ तकनीक उसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। J-35 लड़ाकू विमान करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन का दावा है कि इस लड़ाकू विमान में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें PL-15 भी लगाई जा सकती हैं। हालांकि चीन में बने J-35 और पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट एकदम आधे दाम पर J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान देगा चीन, और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की तारीख भी तय कर ली गई है। अब क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चीनी स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A मिलता है तो उसकी एयरफोर्स के लिए यह कितनी क्रांतिकारी छलांग साबित हो सकती है। कम से कम टेक्नोलॉजी और एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो दरअसल ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स
में शुमार है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं बताएंगे आपको। और हाँ, भारत के पास अभी तक कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है जो कि J-35A है। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट में सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। Pakistan is reportedly set to acquire the J-35 fifth generation stealth aircraft from China. If confirmed, this deal would position Pakistan ahead of India in the ongoing race for advanced combat aircraft, a competition that dates back to the mid-1950s. पाकिस्तान ने चीन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने की डील की है। ये डील महंगी भी है और पाकिस्तान की बर्बाद होती इकोनॉमी पर भारी भी पड़ने वाली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अपने डिफेंस मार्केट को बढ़ावा देने के लिए चीन ने पाकिस्तान को एक अदद मोहरा बना दिया है। चीन की जंगी चाल में मोहरा बना पाकिस्तान। फाइटर जेट के लालच में और कंगाल होगा पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि चीन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान को दर-दर का भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को अपने यहां बने फाइटर जेट J-35 की फांस में इस तरह फंसाया कि पाकिस्तानी सरकार का उससे निकलना मुश्किल है। कि वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। एक बड़ा भयंकर क्राइसिस हमारे सामने आ गया है। देखिए मैं समझाता हूं। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब। तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था। ठीक है। आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके, जो कि तब अंदाज लगाया था कि चाहिए होगा। मैक्सिमम हमारी जो वायु शक्ति है वो 45 स्क्वाड्रन्स तक गई है, और वो गई थी 1971 की युद्ध के पहले। और जो हमने बढ़ाई वायु शक्ति, तो उसका नतीजा हमें जमीन पर साफ दिखाई दिया। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक नया देश बांग्लादेश शक्ति के, अपनी भारत की सैन्य शक्ति के आधार पर उसका निर्माण किया, और 93,000 कैदी, जो कि लार्जेस्ट मास सरेंडर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, हमने कराया। यह होता है फायदा वायु शक्ति पे अगर आप तवज्जो दें। दैट वाज द हाईएस्ट, 45 इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है साहब। और 60 स्क्वाड्रन तो दरकिनार। उसके बाद साहब फिर जब इसको रीअसेस किया गया तो बोले साहब टेक्नोलॉजी में बड़ा इजाफा हुआ है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आ गए हैं। अगर पहले जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी होता था एक बॉम्ब का, वो 1000 फुट था, तो अब वो 1 मीटर पे आ गया। ऐसा कि मतलब आप पिन पॉइंट फायर कर सकते हैं। इसलिए पहले बहुत सारे बॉम्बर, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे बॉम्ब चाहिए होते थे वही रिजल्ट हासिल करने के लिए। जो पहले एक स्क्वाड्रन करता था हजारों बॉम्ब्स के साथ, वो एक जहाज आज कर सकता है प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ। तो इसके चलते बोले साहब एवैक्स आ गए हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आ गए हैं, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गए, जैसे F-16, F-18, रफाल इत्यादि। और फिर उसके बाद साहब आ गए हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपके एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, क्रूज मिसाइल जो कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर किए जा सकते हैं। तो मतलब कि साहब कहने का मतलब यह है कि अब आप कम एयरक्राफ्ट से, कम बॉम्ब से वही टास्क कर सकते हैं जिसके लिए कहीं ज्यादा चाहिए, 10 गुना ज्यादा चाहिए होते थे। तो फिर भी जो अंदाज लगाया गया, आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए। कितनी है आपकी एयरफोर्स साहब आज के दिन? 30 स्क्वाड्रन, और घट रही 30 स्क्वाड्रन एंड गोइंग डाउन। तो ये तो साहब हमारा हाल है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये तो बड़ी लंबी दास्तां है साहब, दुख भरी दास्तां है हमारी। बट बात यह है कि यू आर डाउन टू 30, जहां 42 होना चाहिए 2 फ्रंट सिचुएशन के लिए। आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट, आपके माओइस्ट, आपके कमीने जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, जो कि खालिस्तान में सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो गद्दार आपके पीछे बैठने वाले। 3.5 फ्रंट, और आपकी एयरफोर्स 2 फ्रंट के लिए होनी चाहिए थी 42, 3 फ्रंट के लिए आ गई। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही 2 सबसे ज्यादा, 2 मोस्ट लीथल वेपन, 2 सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट, और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती।
दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसने PL-15 यूज की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि साहब चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाजों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद ये जो जहाज पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर हमने फ्रांस से उस पर 20 पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों, पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नए जहाजों की, लड़ाकू विमानों की खेप ही क्यों दी जा रही, 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहा है? क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है, या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और है चीन का? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ हैं, क्या वहां पर हम किसी नए जहाज की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? हमारे पास प्लान क्या है? क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करा सकता है। हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहां से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिसका खुलासा आगे करूंगा, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं, दुश्मन के। अब दोस्तों ये सवाल वाकई बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है। पाकिस्तान चाइना से J-35 खरीदने जा रहे, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया भारत पूरे में क्राइम मच गया कि हम किस तरह अब पाकिस्तान का सामना करेंगे, पाकिस्तान तो हमें उड़ा कर रख देगा, और खौफ छाने लगा है। मज़ीद अगर इस तरह की आपने रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें।